नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महागठबंधन जो कभी पीएम मोदी को रोकने की दुहाई देता था, आज खुद अपने लालच, अपनी कुर्सी और अपनी जात पात की राजनीति में डूबकर बिखर गया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब बस बहुत हुआ और गठबंधन से किनारा कर लिया। 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर साफ कर दिया कि विश्वास अब खत्म हो चुका है। उधर पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी ने भी तगड़ा झटका दे डाला। महागठबंधन में जगह नहीं मिली तो अब अकेले मैदान में उतरेंगे। और यही नहीं, ओवैसी ने भी 25 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी है। मतलब अब विपक्ष का पूरा कुनबा अलग अलग झंडे लिए मोदी नीतीश के सामने हाजिर है। कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की, और कांग्रेस तो खुद अपने ही नेताओं के वार से लहूलुहान है। पूर्णिया की कस्बा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। और तो और आरजेडी के नेता मदन शाह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर राबड़ी आवास के सामने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया। वो चीखे चिल्लाए, सड़क पर लेट गए, कुर्ता फाड़ जमकर रोए भी। तो क्या चल रहा है बिहार चुनाव में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है महागठबंधन में? देखिए, जो कुछ भी चल रहा है उल्टा चल रहा है। दे आर इन न्यूज ओनली फॉर बैड रीजंस। दिन भर आज क्या चला? कॉमेडी चल रही है भाई। छुट्टी का दिन है, घर में सारे लोग टीवी देख रहे हैं, बिहार में सारे लोग हर जगह, और एक ही विजुअल चल रहा है कि तेली को सीट नहीं दिया, यादव को दिया, तेली को नहीं दिया, दूसरे ओबीसी को नहीं दिया, उसट फाड़ लिया, उन्होंने जमीन बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 90 से हम साथ में हैं, क्या फायदा? आज एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, तेजस्वी यादव कोप भवन में ही है। न कोई रैली है, न कोई प्रचार है, न कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर जिन लोगों ने नहीं देखा वो चुनाव कैसे हारे। रेलवे स्टेशन में टिकट होता है ना, उसके 100 तरीके। तो चुनाव कैसे हारे उसके 100 नुक्से, वो सारे काम जो ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव हराने के लिए। आपको जीतने का मन नहीं है, आप जानबूझ के हारना चाह रहे हो। आई एम सॉरी टू से दिस। 2 महीना 3 महीना पहले, ओ माय गॉड, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब सारे लोग, ये महागठबंधन तेजस्वी बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस बना है। कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, इसके अंदर वीआईपी भी है, जेएमएम भी है, पशुपति पारस भी है, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, सीपीआई-एमएल भी है। भाई, एक सांस में सारे नाम भी नहीं लिया जा सकता। इतना ग्रैंड और इतना बड़ा रेनबो अलायंस जिसको कहते हैं, उसी से अब धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं। अब तो सब अलग, सही कहा, सब अलग। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जहां जहां जो मिले सहयोगी पार्टी का उसको हराओ। अन्यथा ऐसा तो नहीं होता कि भाई वो जो एक सचिव है एआईसीसी का, वो पूर्णिया के साइड मुस्लिम, वो ऑलरेडी कांग्रेस का उम्मीदवार बना हुआ है, और उसे लास्ट में तेजस्वी यादव ने इसरत को जो है वो दे दिया कि भाई तुम ही लड़ो आरजेडी से। कई जगह पे वीआईपी का उम्मीदवार है मुकेश सहनी का भाई गौरव बोराम से, वो टीवी वाले चैनल में 3 दिन पहले कहा था कि वहां बवाल मचेगा। मुकेश सहनी भागा है, और वहां असगर अली को जो है उसने सिंपल दे दिया, बोला हटेगा नहीं। वो कह रहा कि भाई लड़ो। जिस दिन 15 तारीख का जो लास्ट डे था, उस दिन हम लोग इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि इतना कंफ्यूजन है कि अगले 4 दिनों तक, मतलब 19-20 तारीख तक इन लोगों का टाइम बर्बाद होगा कि कौन कहां से लड़ रहा है, किसको कहां से वापस करना है, कैसे कैसे क्या करना है। और अब कहानी क्या आ रही है? कहानी ये आ रही है
कि जिसने फॉर्म भर दिया, जिसने जो सिंबल लेकर के जो चले गए, उसका कुछ भी वापस नहीं हो रहा है। सब आपस में लड़ रहे हैं। अब ये लोग आएंगे थ्योरी लेकर के, ये दिल्ली में बैठ करके टेलीविजन चैनलों के ऊपर गफलत फैलाने वाले लोग, अब वो कहेंगे नहीं नहीं देखिए ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है ना। ये किस तरह का फाइट और फ्रेंडली, ये समझ में नहीं आता है। ये छुआछुई का खेल चल रहा है। वाकई में महागठबंधन में तो एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उतर गए हैं, आपस में ये लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ तो ये लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। टिकट ना मिलने को लेकर भी भारी नाराजगी अब लोगों में देखी जा रही है। नहीं, वो तो है ही, टिकट जिनको नहीं मिल रहा है वो तो नाराज हो गई। वो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि महागठबंधन में कंप्लीट केओस है, अफरा तफरी की स्थिति लेकिन है। नाराजगी की बात तक तो सीमित थी, लेकिन आरोप लगाना कि पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। हाँ, तो ये कोई नई बात है क्या? ये नई बात नहीं है ये। अच्छा देखिए, आरोप क्या लग रहा है, अभी जो ऑडियो लीक जो हुआ है उसको आप सुनिए। उसमें जो राजेश राम हैं वही कह रहे हैं कि एक घोड़ा है, एक हाथी है। वो आपने देखा वो घोड़ा कौन है? कृष्णा अल्लावरू हैं। बताइए, जो राहुल गांधी के इतने करीबी हैं उनको यहाँ पे भेजा गया है। और हाथी कौन है? ये और भी आश्चर्य वाली बात है, हाथी है पप्पू यादव। और पप्पू यादव के बारे में वो तो बिहार में कुख्यात है इस बात के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, लोगों का एक्सटोर्शन जो होता है ना, वो बिल्कुल उनकी पहचान है वहाँ पे। लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि ये आरोप कौन लगा रहा है? अगर ऑडियो लीक सही है तो, अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर आरोप कौन लगा रहा है? राजेश राम कह रहे हैं कि टिकट पे तुम्हारे तो वो मैंने तो सिग्नेचर कर दिया है, लेकिन वो ऊपर जाकर के रुका हुआ है। तो आप समझिए कि आपस में किस तरह का अविश्वास है, एक पार्टी के अंदर कितना अविश्वास है। एक व्यक्ति दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। अब अल्लावरू कृष्णा अल्लावरू पे अगर आप आरोप लगाते हैं, मतलब आप राहुल गांधी पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो राइट हैंड मैन है, उन्होंने ही भेजा है उनको। अब ये तो समझिए कि ये कांग्रेस की स्थिति है। ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे महागठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और लड़ रहे हैं। तेजस्वी का आप देखिए, अब जैसे उन्होंने कहा वो कोप भवन में चले गए हैं। वो जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से अब तक वहाँ हेलीकॉप्टर है। पटना में लोग बता रहे हैं कोई बैठने वाला ही नहीं है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। अच्छा, ये जो अनऑफिशियली जो टिकट दिया गया है उसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अब किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी अपनी एक कोटरी है, वो किसी की नहीं सुन रही है। उनको जहां भी लगता है कि यहाँ ये सीट पर हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं, उनको लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और तुमने ऑफिशियली भी खड़ा कर दिया तो भी हम अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करेंगे और हम जीतेंगे, क्योंकि उनको ये भी डर लग रहा है। अब एक मुकेश सहनी का भी डर है। सहनी ने तो कह दिया कि मेरी नज़र डिप्टी सीएम की कुर्सी पे है, तो चुनाव के बाद वो क्या करेंगे इसको सोच के भी तेजस्वी परेशान है। तो उनका निशाना यह है कि जहां जहां भी राजद को ऐसा लगता है या तेजस्वी को ऐसा लगता है कि हम जीत सकते हैं, वहां वहां वो अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। विड्रॉ करेंगे इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये सब कुछ वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और ये सबसे बड़ी वजह है कि महागठबंधन के अंदर आपको ये पूरी तरह से अफरा तफरी दिख रही है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है वाकई में। और जिस तरह से घोड़ा हाथी की जिक्र चर्चा हो रही है, पप्पू यादव का नाम भी बड़ा सरप्राइजिंग है। देखिए, उस ऑडियो को अगर आप ध्यान से सुने तो कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्क कल्चर समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं दलित 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 पॉलिटिक्स, और इसी वजह से राजेश राम को कोई नहीं जानता था, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हो, लेकिन आपको दलित दलित पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है, इसलिए आपने राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। अब तो क्योंकि मैं तो उस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी यही शक हो रहा है। कारण यह है कि वो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि देखो तुमको तो टिकट फाइनल कर दिया, मैंने साइन करके आगे बढ़ा दिया। मतलब वहां का अध्यक्ष का कोई से नहीं है टिकट बांटने में। हमने अपना काम कर दिया, वहां पे जो है कबूतर बैठा दिया, सिग्नेचर करके हमने आगे भेज दिया। अब आगे क्या होगा ये तो वही लोग डिस्कस करेगा। मतलब अध्यक्ष जो है, जो आगे दिल्ली में होगा, उस डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है। अगर वो ये कहता कि देखो अभी आगे बढ़ा दिए हैं, अब आगे मीटिंग होगी तो मीटिंग में मैं जाकर के बातें रख दूंगा। ऐसा बहुत सारा चीज होता है। आप ये कह देते कि देखो भाई हमने अपनी तरफ से तुमको तो फाइनल कर दिया, तुम नंबर 1 उम्मीदवार हो। अब अल्लाह अगर रिजेक्ट कर देता है
तो मैं अल्लाह वरू से बात करूंगा, इसका मतलब ये होता कि उसके भी कंसेंट से टिकट बिक रहा है, मतलब बट रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष पद जो है किसी भी राज्य का, वो सिर्फ मुखौटा है। और ये जो साउथ इंडिया से उठ करके आया है, जिसको डिस्ट्रिक्ट का नाम मालूम नहीं, जगह मालूम नहीं, उम्मीदवार मालूम नहीं, नेता मालूम नहीं, संगठन मालूम नहीं, वो फाइनल डिसीजन ले रहा है। हारोगे तुम तो करोगे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये मूर्खता करोगे तो फिर कैसे चुनाव जीतोगे भाई। फैसला वो आदमी ले रहा है कि जिसको उस राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो ठीक ही बोल रहा था ऑडियो क्लिप में। वो भाई साहब जो है वो टीवी 18 पे, न्यूज 18 पे जाकर के वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी बेकार का वोट चोरी करते हैं, कांग्रेस पार्टी दरअसल टिकट चोरी के धंधे में फंसी हुई है। तो ये कहानी है वाकई में सर। तो चुनाव के पहले जिस तरह से अब जो फिलहाल जो इंसिडेंट हुए हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव को भवन में जाना, राहुल गांधी की रणनीति फेल होना, बिहार तो वो गए ही नहीं, और टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई, सीट शेयरिंग को लेकर भी सस्पेंस रहा, एक एक करके महागठबंधन से नेता दल अलग अलग होते गए, इतना सब कुछ जो हुआ है, विरोध भी जबरदस्त हुआ। आज तो कुर्ता फाड़कर आरजेडी के नेता लालू तेजस्वी के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट करते नजर आए। इन सब का पूरा इफेक्ट चुनाव के एंड वक्त में जो कुछ भी हुआ है, नतीजों में आपको कैसे नजर आ रहा है? नतीजों में बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। पहले तो आपका घर ही ठीक नहीं है। अच्छा, राजेश राम की उन्होंने बात की, अभी देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सीट जो है वहां पे आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया है। वो जहां कुटुंबा से खड़े हैं, बताइए प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, वहां आरजेडी ने अपनी सीट दे दी है। और इस ऑडियो लीक में एक और चीज भी है, वो जब कहते हैं कि ये पप्पू यादव का नाम बीच में आता है कि वो पैसा ले रहे हैं, देखिए गौर से सुनिएगा, तो वो जो हाथी है वो पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये आरोप तो राहुल गांधी पे भी लगेगा ना। ध्यान रखिए, पप्पू यादव की प्रदेश कमेटी में किसी से नहीं बनती है, कोई उनको देखना भी नहीं चाहता वहां पे। तो पप्पू यादव की जो भी डीलिंग होती है वो सीधे या तो प्रियंका गांधी के लेवल पे होती है या राहुल गांधी के लेवल पे होती है। तो अगर उनका नाम कहीं भी आता है, पप्पू यादव अगर इसमें लिप्त हैं, तो उंगली सीधे सीधे राहुल गांधी पे उठेगी, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस में कोई उनको भाव नहीं देता। ऐसे भी इससे पहले जो अखिलेश सिंह जो थे, वो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये आरोप बहुत गंभीर है। और देखिए मैसेज जनता के बीच में जा रहा है, मैसेज तो यही जा रहा है ना कि भाई पैसा लेकर के टिकट बांटा जा रहा है, पैसा लेकर टिकट बांटा जा रहा है। और आरोप इतने गंभीर लग रहे हैं कृष्णा अल्लावरू पे, और कृष्णा अल्लावरू जो है और राहुल गांधी का राइट हैंड मैन है, और ये पप्पू यादव का बीच में आना है तो और भी खतरनाक है। इसका मतलब कि पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। और ये जितनी अफरा तफरी वहां पे मची हुई है, तेजस्वी का नाराज होना, वो ये समझ नहीं रहे हैं। अब देखिए वक्त कहाँ बचा, अब दिवाली पे हम लोग हैं, ठीक है, अभी कुछ दिन बाद छठ शुरू हो जाएगा, आपके पास कैंपेन करने के लिए कहाँ पे समय है। और दूसरी तरफ आप एनडीए को देखिए, सबकी सभाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो रही है, अमित शाह की सभा हो रही है, नीतीश कुमार की सभा हो रही है। तो ऑप्टिक्स क्या बन रहा है, मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि भाई एक ही गठबंधन है जो पूरी तरह से इस चुनाव को लड़ रहा है, और दूसरे ने तो मन बना लिया है, मानसिक रूप से वो हार गए हैं कि हम हार चुके हैं, अब ज्यादा हाथ पैर मारने से क्या फायदा है। तेजस्वी को यह भी लगा हुआ कि अब ज्यादा हाथ पैर मारने से क्या फायदा है, उनका थोड़ा शरीर भी बल्कि हो गया, उनको लगता होगा आराम करते हैं भाई, देखा जाएगा। तभी बाहर नहीं आ रहे हैं, तभी बाहर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस महागठबंधन को विपक्ष ने मोदी को रोकने का महायज्ञ बताया था, वो अब अपने ही स्वार्थ की अग्नि में भस्म हो रहा है। कभी कहा था कि हम साथ हैं, अब सब मिलकर बिहार बदलेंगे, पर अब जनता पूछ रही है कि पहले अपने घर को तो संभाल लो साहब। कोई तेजस्वी को मानने को तैयार नहीं, कोई कांग्रेस के आदेश को सुनने को तैयार नहीं, और ऊपर से टिकट बंटवारे की ऐसी नीलामी कि लोग खुलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।